गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज फिर से 28 जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल के बेल आइकन्स को दबाइए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो हैं सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और इस वीडियो के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आमिर सुबहानी। तो चलिए मैं कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको रिवीजन करवा देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है नवरंग सैनी जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चीफ बने हैं अभी। और एस स्वामीनाथन अभी इसरो के चीफ बने हैं। और आर हरि कुमार जो कि एडमायरल आर हरि कुमार जो कि इंडियन नेवी के चीफ बने हैं। और अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, और अभी मैं बात करूं अगर चंचल कुमार की, तो वो अभी NHIDCL के अभी MD बनाए गए हैं। इट इज़ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD बनाए गए हैं चंचल कुमार। और मैं बात करूं अगर दिलीप संघाई जो कि इफ्को के न्यू चेयरमैन बने हैं। और विक्रम देव एयर इंडिया के CMD बने हैं। और मैं बात करूं अगर मनोज पांडे की जो कि नेक्स्ट आर्मी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और रोबर्टा मेट्सोला जो कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंसी संभालेंगी। राघवेंद्र तंवर जो कि अपॉइंटेड हुए हैं चेयरमैन ऑफ ICHR के। और एस स्वामीनाथन जो कि इसरो के चीफ बने हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और मैं बताऊं अगर RBI के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल जो कि अपॉइंटेड हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट। उर्जित पटेल जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने AIIB के। और विजय पॉल जो कि फिर से रिअपॉइंट किए गए हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? तो CACP के फिर से चेयरमैन बनाए गए हैं। और मैं बात करूं अतुल कुमार केशव की बात करूं, उसे प्रेसिडेंट बनाया गया है किसके? तो इंडिया बिजनेस काउंसिल के, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अतुल कुमार केशव। और भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, अलका मित्तल को फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ONGC बनाया गया है। और विनोद कन्नन को CEO बनाया गया है विस्तारा एयरलाइन के। VS पठानिया को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे और भी हैं, मैं आपको डेली के वीडियोस में रिवीजन करवाता हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको ये सारे अपॉइंटमेंट्स याद हो चुके होंगे। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने रतन टाटा को कौन सा अवार्ड दिया है? विच अवार्ड वॉज गिवन बाई द असम गवर्नमेंट टू रतन टाटा रिसेंटली? इसका आंसर आपका हो जाएगा असम वैभव अवार्ड। ये असम सरकार का, असम स्टेट का अवार्ड है, असम वैभव अवार्ड, जो कि अभी हाल ही में जो हमारे सबसे बड़े बिजनेसमैन इंडिया के वो रतन टाटा को दिया गया है। और अवार्ड्स की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है नेताजी अवार्ड, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सेंजो अबे को नेताजी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, और ये अवार्ड जो है वो अभिनेत्री सुष्मिता सेन को दिया गया है। और ये भारत की पहली
मिस यूनिवर्स भी रही थी। और IBSI इनोवेशन अवार्ड की बात कर लूँ तो ये अवार्ड एक्सिस बैंक और CRM NIXT इन CRM नेक्स्ट को ये अवार्ड फॉर इनोवेशंस 2021 के लिए दिया गया है। और अवार्ड्स की मैं बात कर लूँ तो सुमित भाले को अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल मिला है। और मैं बात करूं अगर मिस वर्ल्ड 2022 तो ये किसने जीता है, तो अमेरिका की जो मिसेज हैं साइलिन फोर्ड को ये ताज पहनाया गया है। और मैं बात करूं बेस्ट कॉस्ट्यूम के अवार्ड किसने जीता इन मिस वर्ल्ड 2022 में, तो भारत की नवदीप कौर को, जो कि उड़ीसा के राउरकेला की रहने वाली हैं, तो इनको बेस्ट कॉस्ट पोशाक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और मैं बात करूं अगर अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को, तो इसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इसे बजरंगी भाईजान में बेस्ट एक्टिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और हाल ही में बात करूं केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 जीता है। और सतीश अडिगा को मिला ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। और मैं बात करूं अगर थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2022 अनाउंस किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को नॉर्थ रीजन के लिए टॉप में मिला है, नॉर्थ रीजन में टॉप किया है। और GC चौधरी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमेरोलॉजी के लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है। और रामनाथ गोइंका को एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इन्हें दिया गया है। रामनाथ गोइंका, इनका नाम याद रखिए, जर्नलिज्म में इन्हें एक्सलेंस में टॉप का अवार्ड मिला गया। जिसन ए लतीफ़ रामनाथ गोइंका अवार्ड मिला है इन फोटो जर्नलिज्म में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से अवार्ड्स थे और ऑनर्स थे जो कि मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2022 के विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना % कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9%। तो ये क्वेश्चन याद रखिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस ब्रांड ने फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? विच ब्रांड हैज रिटेन्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन फाइनेंस 2022? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल। तो एप्पल है और इसको अभी टॉप ब्रांड के लिस्ट में शामिल किया गया है। मैं कुछ लिस्ट देता हूं जो कि कंपेयर किया गया है 2021 और 2022 में उनकी रैंकिंग। तो अगर ऑप्शन की बात करें रैंक 4 तक, 1 2 3 4, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है 2021 और 2022 में। ऑप्शन 5 में वॉलमार्ट, जो कि 2021 में वो 5 नंबर पे थे, और अभी जो वॉलमार्ट हैं वो 5 नंबर पे हैं और 2021 में ये 6 नंबर पे थे। बाकी जो लिस्ट है वो दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, पश्चिमी नौसेना कमान संयुक्त ने किस समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर को आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विच मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वेस्टर्न नेवल कमांड? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए XPL 2022। तो ये जो एक्सरसाइज है XPL 2022, ये इंडिया के सभी यह जो अभ्यास है वो 20 दिनों तक जारी रहेगा और भारत के नौसेना, वायुसेना और भारत के जो सेना है और तटरक्षक बल के बीच ये जो तालमेल के लिए अभ्यास आयोजित किया गया है। और मैं अगर बात करूँ पश्चिमी नौसेना कमान की,
तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और पूर्वी नौसेना की अगर मैं बात करूं, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय की बात करूं तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और दक्षिणी नौसेना कमान की बात करूं तो कोच्चि, इट इज़ केरला में है। तो इन सब का मुख्यालय आप याद रखिए। और एक्सपीएल 2022 ये जो एक्सरसाइज है इसको भी आप याद रखिए। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। कैरेट, जो कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच दो पक्षीय अभ्यास है और इसका 27वां संस्करण भी 27वां संस्करण भी हुआ। और इकोवेरिन की बात करें अगर, तो ये जो अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में होता है। और ये 11वां संस्करण अभी मालदीव के कद्दू द्वीप में आयोजित किया गया है। और पैनेक्स 21 की बात करें तो बिम्स्टेक के जितने भी कंट्री हैं सभी इसमें भाग लेंगे और पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर मैं बिम्स्टेक कंट्री की मैं बात करूं तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, इनके ये सभी देश पार्टिसिपेट करेंगे और पुणे में इसका आयोजन होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें वितरित की? विच कंट्री डिलीवर्ड ऑल द कॉन्ट्रैक्टेड 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल टू इंडिया? इसका आंसर है रूस ने। तो शेष 6 लाख राइफलों का निर्माण भारत रूस संयुक्त उद्यमी कंपनी इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो अमेठी उत्तर प्रदेश भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत स्थित है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो IRRPL करेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है इसकी प्लांट। तो ठीक है, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा किस पदक से सम्मानित किया गया है? ओलंपियन नीरज चोपड़ा वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विथ विच मेडल? तो इसका आंसर है परम विशिष्ट सेवा। तो नीरज चोपड़ा को 2018 में उत्कृष्ट अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और उसके बाद फिर 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। और हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस 2022 में गणतंत्र दिवस पैरेड के दौरान एक झांकी के रूप में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को आदमकद प्रकृति का भी प्रदर्शन किया। तो इस अवार्ड को याद रखिए, परम विशिष्ट सेवा से इन्हें नवाजा गया है। और अगर मैं बात कर लूँ अगर ओलंपिक की, तो अवानी लेखरा जो कि फर्स्ट वुमेन है टू विन 2 गोल्ड मेडल जीता है एट पैरा ओलंपिक में। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है शूटर, गन शूटर खेल से संबंधित हैं, जो कि अवानी लेखरा को याद रखिए, जो कि 2 गोल्ड मेडल जीती हैं पैरा ओलंपिक में, ये पहली वुमेन है। और मैं बात करूं अगर अंजू बॉबी जॉर्ज की, तो ये लॉन्ग जंपर हैं जो कि 6.7 मीटर लॉन्ग जंप में वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर याद रखिए अंजू बेबी जॉर्ज, जो किस खेल से संबंधित हैं? ओलंपिक में लॉन्ग जंप। और मैं बात करूं अगर बजरंग पुनिया की, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया था। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार ने किस बैंक के यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ विलय को अधिसूचित किया? द गवर्नमेंट नोटिफाइड द मर्जर ऑफ विच बैंक विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड? इसका आंसर है PMC। तो PMC बैंक का जो मर्जिंग है वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक के साथ हुआ है। और PMC का फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
तो इसका भी विलय होगा, याद रखिए अभी। तो अब जितने भी शाखा पीएमसी बैंक की हैं वो सभी कन्वर्ट हो जाएंगी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। और पीएमसी बैंक का मैं बात करूं अगर चेयरमैन की, तो एस बालवीर सिंह कोच्चर इनके चेयरमैन हैं। और पीएमसी बैंक का फाउंडेशन कब फाउंडेड हुआ था? 1984 में। और इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। चलिए और मैं बात कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंकों की बात कर लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना सावधि जमा योजना शुरू की। सिटी यूनियन बैंक ने GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया। नीति आयोग और RMI इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की थी। और IIMK लाइव और इंडियन बैंक ने स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एक्सिस बैंक और CRM नेक्स्ट ने IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता। पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है भारत का सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक। और ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 HDFC बैंक ने जीता, जो कि भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया। बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ समझौता किया। और लेजी पे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। तो ये कुछ 2022 के बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान के कौन सेवें नंबर के बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी नोटिफाइड एज द टाइगर रिजर्व ऑफ विच नंबर इन राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4th नंबर। तो ये 4थे नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे आप याद रखिए। और ये इंडिया में 52nd नंबर के टाइगर रिजर्व हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो भारत में टोटल 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उसमें टाइगर रिजर्व भी इंक्लूड है। और अगर मैं बात करूं कि भारत में टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कितना एरिया कवर्ड है, तो 12,24,020 किलोमीटर स्क्वायर जो कि एरिया कवर है, जो कि 3.72% है इंडिया के जोग्राफिकल जो जोग्राफिकल लैंड है उसका 3.72% एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कवर्ड है। और अभी मैं बात करूं भारत में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें जो सबसे अधिक बाघों की मृत्यु में कौन सा राज्य टॉप में है? तो मध्य प्रदेश। तो ये कुछ याद रखिएगा। और मैं अगर बात करूं, अगर ये 52वां टाइगर रिजर्व है तो 58th और 51 टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है कमलांग टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और मैं बात करूं 50th टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्रीविल्लीपुथुर मेघमालाई, जो कि 50th नंबर का टाइगर रिजर्व है, श्री विल्लीपुथुर, जो कि तमिलनाडु में है। तो इसे याद रखिए। और मैं बात करूं अभी अगर हाल ही में, तो जो अभी 29 शावकों को जन्म देने वाली
जो बाघिन थी कोलरवली, उसका भी निधन हो गया है, जो कि अभी इसके पास विश्व रिकॉर्ड है कि 29 शावकों को जन्म देने वाली ये बाघिन थी। और ये इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी में है। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विच मॉनिटर्स करप्शन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ करप्शन इन 180 कंट्रीज? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडेक्स के क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 85th। तो बैंक 85th इसका ऑप्शन ए। तो अब रैंक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। पिछले साल 2020 में भारत 40 के स्कोर के साथ 87वें स्थान पर था। और इस साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से पता चलता है कि भ्रष्टाचार का स्तर दुनिया में भर में गतिरोध पर है। वैश्विक औसत लगातार 10वें वर्ष अपरिवर्तित रहा, 100 में से केवल 43 अंक मिले। और मैं इंडेक्स की बात कर लूँ तो 2021-2022 में तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वें नंबर पे है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक 10वें नंबर पे है। और ट्रेस ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क रैंकिंग 2021 में इंडिया का रैंक 82वें नंबर पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56वें नंबर पे है। और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 66 नंबर पे है। और अभी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 83rd नंबर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।